हाय सूरज, हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है आपको? अच्छा, माइक थोड़ा सा क्लोज लगाओ, ठीक है ना, तो वॉइस मेरे तक आएगी आपकी। हाँ अब आइए, थोड़ा सा माइक क्लोज रखो। नोट्स भी बनाते हो क्या आप? माइक मतलब आप वेबकैम के आगे ही हो बिल्कुल? एक्सटर्नल माइक ना, वैसे में थोड़ा सा कॉलर के क्लोज करके लगाओ। अच्छा अच्छा, लगता है लगता है हाँ, लगता है आज सचिन अवेलेबल नहीं है। मैंने मैसेज कर रहा हूँ। सचिन लगता है आज अवेलेबल नहीं है, वो ना कॉल पिक कर रहा है, ना ही मैसेज शो कर रहा है। मतलब अब उसके बिना ही हमें क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, इशू नहीं है। हाँ, आपकी प्रॉब्लम थी कि सर्च ऐड में मैंने आपको फ्रेज मैच और ये सब नहीं सिखाया हूँ है? क्या क्या नहीं सिखाया मैंने आपको सर्च ऐड में? मतलब आपसे इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करा था मैंने? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपको कीवर्ड्स के बारे में जो डिफरेंट टाइप के सर्च ऐड में इस्तेमाल होते हैं उसमें आपको डाउट्स हैं, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम जब भी कोई सर्च ऐड रन करते हैं, सर्च ऐड के केस में बात करूँ मैं टोटली यहाँ पर, आपको कीवर्ड पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक एसईओ प्रोफेशनल है तो आपको कीवर्ड का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बट कीवर्ड में एसईओ का जब हम करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से देखना होता है, लेकिन जब हम पीपीसी की तरफ जाते हैं तब इसका रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जब आप पीपीसी के लिए जाएंगे तो है निगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है, ये सब ऐड हो जाते हैं। आपकी जो मैच टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पीपीसी के लिहाज से हम देखेंगे कि कीवर्ड का क्या रोल होता है। देखो, मैं एक यहाँ पे इस तरीके से हम चलते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आती है, उसके लिए हमें सर्च ऐड रन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से हम चलते हैं कि जैसे ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? हेलो सूरज, सूरज आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? वॉइस नहीं आ रही क्या आपको मेरी? अच्छा, आपके सेटअप में प्रॉब्लम होती रहती है? होती है, कोई बात नहीं, ये इशू है, नेचुरल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा स्टेप 1 है वो क्या होगा। स्टेप 1 में हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि कीवर्ड को फाइंड करना। सबसे पहले तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एक बार आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर गए क्या है नहीं है, इसको किस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? एक मिनट, एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर करते हैं क्योंकि स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, फेस नहीं, ठीक है। चल, दिख रही है? चल, तो हम एक तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी हमारी सर्च ऐड को, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे आगे।
चलिए, फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास अंडरस्टैंड द बिजनेस। एक बार जब बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे ना, कीवर्ड ऑटोमेटिकली माइंड में पुट अप हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कि कीवर्ड को फाइंड करना। कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपसे बेहतर कोई कीवर्ड प्लानर नहीं जानता होगा, राइट? लेकिन कीवर्ड प्लानर मैं यूज करता हूँ, मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मैं सैमरश और एचआरएफ यूज करता हूँ। वो एसईओ पर्पस से वहां पे, हाँ हाँ, तब यूज करता हूँ जब मुझे ना बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज चाहिए होते हैं, वेरिएशंस निकालने होते हैं कि गूगल में कोई कैसे कैसे इस कीवर्ड को यस वे में सर्च कर रहा है। बट सेमरश और एचरफ में क्या होते हैं, वहां पे कीवर्ड की टेक्निकलिटी ज्यादा, वो एसईओ पर्पस से ज्यादा वहां पे है, वहां पे एसईओ पर्पस से ज्यादा होता है। बट यहाँ पर हम पीपीसी पर्पस से देख रहे हैं, कीवर्ड सेम है बट रोल अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पीपीसी पर्पस से देखेंगे। तो अब जब भी कीवर्ड रिसर्च करो, सबसे पहले देखना है हाई सर्च वॉल्यूम, राइट, और लो कंपटीशन। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज देखना है, बिडिंग। बिडिंग भी आपको वहां पे दिखाया जाता है, आप देखेंगे राइट साइड में एक कॉलम होती है, वहां पे बताया जाता है कि देखिए इस कीवर्ड की बिडिंग चल रही है 30 to 40, 20 to 30, इस तरीके से। आपको वो डिपेंड करता है कीवर्ड की डिफिकल्टी कैसी है, कीवर्ड के कॉम्पिटिशन्स कैसे हैं। जिस कीवर्ड पे ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, यानी मल्टीपल एडवर्टाइजर अगर उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है उसका प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है। जी सर। सर वहाँ पे एक मिनिमम बिड दिखाता है, एक हाई बिड दिखाता है ना? तो हाँ, मिनिमम और हाई बिड का मतलब क्या है, देखो अगर मिनिमम मैं कोई कीवर्ड टारगेट कर लेता हूं, जैसे होलसेल मोबाइल एसेसरीज, ये कोई टाइप करता है, ये मेरा कीवर्ड है। अब यहाँ पे बता रहा आपसे कि इसका जो एक लोअर ये है बिड है, एक हायर बिड है। तो जब आप जाते हो सर्च एड रन करने, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप मैनुअल सीपीसी के साथ जाओ। मैनुअल सीपीसी का मतलब मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक है हमारा। मैनुअल सीपीसी में मतलब है कि भाई हम कंट्रोल करेंगे कि एक कीवर्ड पे हमें कितने रुपए देना है, यानी हमारे पास बजट। अगर सोचो मैं यहाँ पे 15 कीवर्ड को टारगेट करता हूँ और पर कीवर्ड की एवरेज वैल्यू 20 रुपए, तो कितने की आ जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कितने रुपए खर्च होने, लेकिन यहाँ पर रेंज एक दिया होता है, तो आप कभी भी ना तो लोअर रेंज को पकड़ो ना हाई रेंज को पकड़ो, एक मिड पकड़ लो। अगर 20 है तो आप 21 दे दो, 22 दे दो, ठीक है, कि मैं इतना बिड करूंगा। क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर 22 की जगह 25 कर देता है, तो वो हो सकता है आपसे हायर रैंक उसको मिल जाए। बट सिर्फ यही नहीं डिपेंड करता, आपका क्वालिटी स्कोर भी मैटर करता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो एक अकेला ये नहीं है कि अगर आप एड रैंक चाहते हो, एड रैंक का मतलब वही है कि ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ये हमारा ऐड है। आपने देखा होगा इस तरीके के ऐड रैंक आपको मिलती है 1, ठीक है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को यहाँ बॉटम ऑफ द पेज में मिलता है, ठीक है। अब हम करते क्या है, जैसे हमें आइडिया नहीं है, हमने 15 कीवर्ड को टारगेट करा अपने बिजनेस से रिलेटेड, और हम इसको, आपको पता ही हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमने प्लेस कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक एवरेज बता दिया, किसी का था यहाँ पे 30 to 40, तो किसी का था 35 to 40, इस तरीके किसी को 20 to 25। आपने क्या करा, यहाँ से इस साइज में +1 करके ऐड कर लिया, यानी 21, 36, 31 इस तरीके करके आपने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे कैंपेन में जाते हैं और इसे लाइव करते हैं। लाइव आपने कर दिया, आपको लाइव होते ही जैसे ही आपके ऐड अकाउंट में डाटा आएगा, आप ऐड ग्रुप लेवल पे जब जाओगे, ठीक है, वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये जो कीवर्ड है जिसका वैल्यू 31 रुपए था, जिसका 36 रुपए था, 21 रुपए आपने लगाए थे, वो बता देगा गूगल कि इसकी इस कीवर्ड की जो वैल्यू है बहुत कम आपने लगाई है, आपको बिड इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, तब अच्छी पोजीशन है। हाँ, वो कह रहा है कि बिडिंग, क्योंकि उसने एनालाइज करा, आपने 15 कीवर्ड को टारगेट करा, जो कीवर्ड उसके इसमें आ रहे थे वो, और यहाँ पे ये भी ये बताएगा आपने 21 डाले, लेकिन यहाँ पे 22.5 रुपए यहाँ पर एक ही मिनिमम बिडिंग चल रही है, तो आपको कहेगा अप्लाई करने का ऑप्शन, आप अप्लाई करेंगे, ये कीवर्ड एलिजिबल हो जाएगा। जब तक आप इसको एलिजिबल नहीं करेंगे, इस कीवर्ड पर आपका ऐड नहीं शो होगा। अभी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम चलेंगे देखने के लिए, ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, जब आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करा बिजनेस को, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करी, कीवर्ड रिसर्च करने के साथ साथ आपने यहाँ पर 2 चीज देखी, 3 चीज देखी। आपने सर्च यहाँ पे वॉल्यूम देखा,
कंपटीशन देखा और इसने अपने यहाँ पे उसकी बिडिंग भी देखी। ये 3 चीज़ हो गए। आप गए कैंपेन पे डिज़ाइन करने, कैंपेन में जिस तरह आपको मैंने बताया सर्च नेटवर्क क्या होते हैं, आपको लोकेशन की कैसे टारगेटिंग करना है, लैंग्वेज की टारगेटिंग कैसे करनी है, एड रोटेशंस क्या होते हैं, यानी जो टेक्निकल चीज़ है ये सारी चीज़ें ये। उसके बाद ऐड कॉपी में आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, कॉल टू एक्शंस, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ हम स्पेसिफिकली जिस चीज़ में ये तो फ्रंट में दिखता है, लेकिन ये चीज़ बैकएंड में दिखता है, यानी जब आप ऐड लाइव कर देंगे तब आपको दिखती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम एक क्लाइंट के ऐड अकाउंट है, हम उसे ओपन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये सीन कैसे हमें शो होता है। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सर्च ऐड वैसे थोड़ा सा सर्च ऐड में ना 50% वर्क आपको फ्रंट एंड में दिखता है, लेकिन 50% ऐसे वर्क है जो आपको बाद में मतलब कैंपेन लाइव होने के बाद है। इसलिए मैं आपको उस लाइव ऐड अकाउंट से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छी खासी। यहाँ देखो आप, मैंने मल्टीपल कैंपेन को यहाँ पे बनाया है, तो हम यहाँ पे सर्च कैंपेन को चूज कर लेंगे क्योंकि हम सर्च कैंपेन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलने वाले हैं। जी सर। आपको यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल कैंपेन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा हमारा सर्च कैंपेन है। सर्च होगा, नाम तो लिख रखा था, ये है सर्च लीड ऐड, है ना, ये है हमारा। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं सर्च ऐड को। ठीक है, ये हम ऐड लेवल पे आ चुके हैं। अब यहाँ देखो, आपने कहा ना कैसे हमने एक मैनुअल सीपीसी लगाया कि भाई हम इनहैंस सीपीसी यहाँ पे दे रहे हैं 20 रुपए, यानी सारे कीवर्ड में हमने क्या करा, हमने एक बार मैनुअल सीपीसी के साथ गए और हमने कहा कि हम आपको 20 रुपए देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो आप, ये डिफॉल्ट एक बात पूछनी सर, ये जो गूगल एड्स में सर ये ऊपर का एरिया कुछ ज्यादा ही कवर नहीं कर लेता है, ये ऊपर का जो डाटा। हाँ, ये इस तरह, लेकिन ये भी जरूरी चीज है। देखो यहाँ पे आप टाइमलाइन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऐड ग्रुप चूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पूरी आधी स्क्रीन तो मतलब कि इसमें ये सब दिखाने में वो उसका अपना इंटरफेस है, ये उसका अपना इंटरफेस है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, हमने ऐड ग्रुप कैंपेन पे गए, हमने कैंपेन पे क्लिक करा, हम आ गए ऐड ग्रुप पर। ऐड ग्रुप में आपको सारी चीजें दिखेगी। ऐड ग्रुप है यहाँ पे नॉट एलिजिबल है क्योंकि हमने कैंपेन को पॉज कर रखा है। ठीक है, मैक्सिमम डिफॉल्ट सीपीसी है। देखो इनहैंस सीपीसी, आप एक कॉन्सेप्ट ये भी समझो, 20 रुपए। मैंने कहा कि मेरे जो 15 कीवर्ड है ना, उसके इंप्रेशन के लिए, उसके पर क्लिक मैं आपको दूंगा 20 रुपए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई यूजर पोटेंशियल है हमारे पास, तो अगर वहां पर बिडिंग 21 रुपए लग रही है या 22 रुपए लग रही है तो इनहेंस कर दो आप, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी आप बियॉन्ड द बाउंड्री जा सकते हो, जरूरी नहीं कि इसमें, इसलिए यहाँ पे इनहेंस सीपीसी है, इसको ई सीपीसी भी कहते हैं। अगर कहीं पर कोई कीवर्ड है, हो सकता है कि उसकी 18 रुपए ही हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 डाल रखा है, तो आप 18 रुपए ही इस्तेमाल कर लो। यानी यहाँ पर हम एआई पे बेस्ड डिपेंड हो जाते हैं गूगल के, और उससे कहते हैं कि हम इनहेंस वाले ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं। आपको देखना है कि कौन सा बिडिंग स्टडी, यानी कीवर्ड का जो उस टाइम क्या बिडिंग चल रही है। एक्चुअली एक कीवर्ड की आप बिडिंग आज देखोगे और इसी का आप एक हफ्ते के बाद देखोगे, इसकी बिडिंग चेंज होगी। डायनेमिक फील्ड है यहाँ पर, जब कॉम्पिटिटर ज्यादा आएंगे बिडिंग बढ़ जाएगी उसकी, समझे। कहाँ से लगती है सर? जब आप बिडिंग पे जाते हो, जैसे कैंपेन सेटिंग है, देखो कैंपेन सेटिंग में गए हम, जब बिडिंग स्ट्रेटेजी आप चूज करोगे ना, वहीं पे रहे क्लिक सीपीसी। ठीक है, जब आप कैंपेन बना रहे हो तो ये तो हम बनी बनाई कैंपेन है, उसको हम एडिट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आप देखो, ये देखो बिडिंग है, ये देखो सीपीसी इनहेंस्ड है, आया हमने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी है, यानी मैनुअल में हमारे पास ई सीपीसी है, यानी कि इनहेंस सीपीसी है, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन है। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलो अब हम आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखाते हैं कि कैसा शो होता है। जैसे यहाँ पर हम देखो, इंप्रेशन हमारे पास आए
300 के करीब। कॉस्ट हमारे पास आई 16,097, क्लिक्स आई हमारे पास 1067 की। ठीक है, 16 रुपए है ना, ये 16,000 है। 16,097 कॉस्ट है, 16 रुपए कैसे आएगी? एक क्लिक की तो 20 रुपए की आ रही है। यहाँ पे 1067 यानी 1067 क्लिक्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ना आप, ओके, है ना? तो कहाँ दिखा रहा है कि 20 रुपए की आ रही है? यहाँ जो हमने दिया है, यहाँ हमने अच्छा ये रहा, ओके ओके, समझ गया। इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो 1-2 रुपए जा सकता है बियॉन्ड। ठीक है, अब देखो अगर एवरेज निकालोगे भी तो निकल जाएगा। 1000 क्लिक का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लमसम इतना ही आएगा आपको। ठीक है, और सीटीआर भी दिख जाएगा आपका। सीटीआर क्या रहा, देखो 30% सीटीआर काफी होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा है सर, ये तो देखो, ठीक है, सीटीआर। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। ये तो आपको, आपने जो ऐड रन करे उसका आपको इंटरफेस दिख गया। इसके अंदर और जाओगे आप, अब हम जाएंगे ऐड लेवल पर। अब देखो ऐड लेवल पर आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, उसी पे ऐड ग्रुप पे ही जो कीवर्ड था उसी पे। अच्छा। ये देखो यहाँ पे हमने जब कैंपेन पे क्लिक करा तो ऐड ग्रुप में आ गए। ऐड ग्रुप पे जब क्लिक करा हमने, यहाँ ये देखो दिख रहा है कर्सर मेरा, ऐड ग्रुप पे क्लिक करो। ऐड ग्रुप पे क्लिक करा, आप आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर वो सारे आपको दिख जाएंगे कीवर्ड जो आपने टारगेट करा था। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखो नीचे 30 हमने यहाँ पे करा था। अब किस कीवर्ड पर आपको इंप्रेशन हुए, किस पे क्लिक्स आए हैं, किस पे क्या सीटीआर है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे रेड साइन है आपके पास, जैसे स्मार्टफोन एसेसरीज होलसेल है, नॉट एलिजिबल है। नॉट, यहाँ पे दो चीजें आपको दिखेगी। एक तो नॉट एलिजिबल है कि कैंपेन पॉज है, अगर कैंपेन लाइव होता तो ये चल रहा होता। ठीक है, एक होता है यहाँ पे बल्क फोन केसेस, यहाँ पे बता रहा है नॉट एलिजिबल है, कैंपेन इज पोस्ट, रेयरली शोन, लो क्वालिटी स्कोर, यानी उस कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर भी कम है। ये दूसरा रीजन आपको यहाँ पे दिख गया। एक और यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि वो खुद आपको सजेस्ट करेगा। यहाँ देखो मोबाइल टेम्पर्ड होलसेल, कैंपेन इज पोस्ट बिलो फर्स्ट पेज बिड। यहाँ देखो आप, यहाँ हमने लगाया 20 रुपए, लेकिन ये कह रहा है कि 23 रुपए 74 पैसे की आपको आने वाली है। यहाँ पर इसको थोड़ा इंक्रीज कीजिए, आया समझ? यहाँ पे इसको एडिट यहीं से कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। ओके, कैंपेन लाइव होता है तो अप्लाई का ऑप्शन, आपको आइडिया मिल गया ना। यहाँ देखो यहाँ पे कह रहा है ये नॉट एलिजिबल तब आएगा जब कैंपेन लाइव नहीं होगा। ये तो कैंपेन नॉट एलिजिबल है, वो कैंपेन लाइव की वजह से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड के सामने इस तरीके से रेड साइन आएंगे, उसका वजह या तो होगा क्वालिटी स्कोर कम होगा, या आपका बिडिंग बहुत कम है, या उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा। एक और दिखा देता हूँ जिसका सर्च वॉल्यूम कम आपको दिखेगा, मैं भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब वो है बिडिंग वाले, कह रहा है 23 रुपए की, ज्यादा 23 रुपए से। यहाँ देखो लो सर्च वॉल्यूम, दिल्ली मोबाइल एसेसरीज इंपोर्टर, इसका कह रहा है कि कैंपेन इज पोस्ट, उसके नॉट एलिजिबल है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। ठीक है सर, ये क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करना ये आप बता चुके हैं, फिर हम बताया नहीं आपको? तो बता चुका हूँ मैं क्वालिटी स्कोर का। चलो मैं यहाँ से वो भी समझा देता हूँ आपको। क्वालिटी स्कोर सर आपने, आई थिंक वो जो आपने नोट्स बनाए थे उसमें बताया था ना। देखो क्वालिटी स्कोर का सीधा सा मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स है। जब आप सर्च करते हो कुछ भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, तो इस तरीके का आपको ऐड दिखता है। पैसे तो सबने दिए हैं, कोई बिना पैसे के तो नहीं आया। तो क्या एक मनी ही डिसाइडिंग फैक्टर है? अगर ऐसा होता तो लोग करोड़ों रुपए देंगे फर्स्ट पोजीशन को अचीव करने के लिए। जी सर। क्या मनी? तो गूगल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मनी ही नहीं, हमारे लिए यूजर एक्सपीरियंस भी कोई चीज है, हमारे लिए लैंडिंग पेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना ठीक है, हमारे लिए लैंडिंग पेज भी जरूरी है, हमारे लिए एड कॉपी भी जरूरी है। ये सारी चीज ठीक करके लाओ आप, भले ही बिडिंग कम लगाओ, हम आपको फर्स्ट रैंक देंगे। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर मैट्रिक्स है। अगर एड रैंक की बात आती है तो वहां पे क्वालिटी स्कोर की बात आएगी ही आएगी। अगर कोई कहता है कि आप बिडिंग बढ़ा दो फर्स्ट रैंक पे आ जाओगे, तो ये आपसे झूठ बोल रहा है। यानी क्वालिटी स्कोर आपका बहुत मैटर करता है। विदाउट क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अब देखो ये मिल गया आपको, यहाँ से ये चीज मिल गई आपको, समझ में आया? इस सारी चीजें इनहैंस एपीसी आप यहाँ से एडिट कर लोगे, एडिट कर लो, जो यहाँ पे कह रहा है वो आप डाल दो। अब यहाँ पे एक चीज आपने पूछ रहे थे कि ये फ्रेज मैच, ये ब्रॉड मैच, ये क्या होते हैं? फ्रेज मैच क्या होते हैं? एग्जैक्ट मैच। 3 टाइप के होते हैं और एक होता है निगेटिव मैच टाइप, ये अलग है। पहले हम इसको समझते हैं। देखो समझो, यहाँ पे मैंने कीवर्ड टाइप किया, कोई एक कीवर्ड, मोबाइल एसेसरीज होलसेल। ओके,
अगर यहीं पर कोई ये सर्च करता है होलसेल मोबाइल एसेसरीज, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इंटेंट में, इंटेंट लेवल की बात कर रहा हूं मैं। एनी डिफरेंस? नहीं सर, इंटेंट पे तो कोई नहीं है। बट वर्ड का तो ऑर्डर चेंज हो गया। हाँ, वर्ड वाइज आगे पीछे है। चेंज हो गया। यही चीज मैं यहां आपको समझाना चाह रहा हूं। ये कहता है, देखिए आप कहते हैं गूगल से, देखिए मेरा एक कीवर्ड है होलसेल मोबाइल एसेसरीज शॉप इन करोल बाग, समझ गए? ये मेरा कीवर्ड है। अब गूगल से कहते हैं कि मैं इसे एग्जैक्ट मैच में इस्तेमाल करूंगा, एग्जैक्ट मैच में, कि बिल्कुल एज इट इज जब लोग ये टाइप करेंगे तो वहां मेरा ऐड दिखना चाहिए इस कीवर्ड पे। ओके, समझ में आया? एग्जैक्ट नाम से समझ में आ रहा? एक है यहां पर, एक होता है फ्रेज मैच। फ्रेज मतलब आगे पीछे भी हो जाएगा। हाँ, राइट। वो इस तरीके से सर्च कर सकता है, करोल बाग होलसेल मोबाइल शॉप, कर सकते मोबाइल शॉप होलसेल मोबाइल शॉप इन करोल बाग, ये भी सर्च कर सकता है। यानी सिनोनिम्स टाइप के, ऑर्डर चेंज हो जाए डजंट मैटर, बट इंटेंट वही होना चाहिए। ओके, क्लियर है? एग्जैक्ट समझ। अब किसी भी कीवर्ड का इसी तरह आप कहते हो कि सर मुझे एग्जैक्ट में ही दिखाना है, मुझे फ्रेज मैच में दिखाना है, इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर है। फ्रेज मैच में ऑर्डर चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट में एज इट इज होना चाहिए। बट मैं कभी भी ये नहीं करता, आपको नहीं पता है कि आपका यूजर क्या सर्च कर लेगा, इसलिए ये चीज डिसाइड करने दो गूगल को कि अगर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेता है ना, आपको नहीं पता, आप अंतर्यामी तो नहीं हो तो क्या सर्च करने वाला है यूजर, आप फ्रेज मैच के साथ जाओ। एक और होता है ब्रॉड मैच। अब समझो ब्रॉड मैच में क्या होता है। ब्रॉड मतलब समझ गए आप, यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी, मतलब ऐसे भी कीवर्ड पर आपका ऐड हो दिख जाएगा जो आप नहीं चाहते थे। तो कहने का मतलब यहाँ भी वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ भी आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो हम एक मीडियम पेस में जाएंगे, हम एक बीच का रास्ता अपनाएंगे। ब्रॉड मैच में आई थिंक सर शॉर्ट टेल कीवर्ड होते होंगे ना? नहीं, ऐसे भी होते हैं। ब्रॉड मैच का मतलब जैसे होलसेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज इन होलसेल, इस टाइप के, यानी हाँ, यानी कि कहने का मतलब आपकी वर्ड में होलसेल या फिर मोबाइल एसेसरीज कहीं भी आएगा ये ऐड दिखा देगा। अब कोई मोबाइल एसेसरीज हो सकता है बिजनेस ट्रेडर को फाइंड कर रहा हो सकता है कोई नया बिजनेस खोलना चाह रहा हो, हाउ टू ओपन होलसेल मोबाइल एसेसरीज बिजनेस, ये भी तो कोई सर्च कर रहा होगा, तो उसको आप ऐड दिखा के क्या करोगे? वो हमारा राइट ऑडियंस तो है ही नहीं। यानी कोई भी सर्च कर रहा है, अगर उसके वर्ड्स में कहीं भी होलसेल या मोबाइल एसेसरीज आ गया, उसे ऐड दिखा देगा, जबकि इंटेंट तो उसका दूसरा है। तो इसलिए हम ब्रॉड मैच को भी नहीं, एग्जैक्ट मैच को नहीं, हम फ्रेज मैच को डालते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, एक बार आप ऐड लाइव कर देते हो तो फिर आप जाते हो सर्च टैब में, वहां आपको पता चलता है कि आपका जो कीवर्ड है किस किस कीवर्ड पे वहां पर आपका ऐड रैंक कर रहा है। आप उसको वहां पे नेगेटिव में डाल सकते हो, उसको वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। सर्च टर्म कहाँ मिलेगा आपको? इनसाइट एंड रिपोर्ट्स में आओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ देखो आपको सर्च टर्म का एक रिपोर्ट मिल जाएगा, ये देखो सर्च टर्म है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो ऐड है वो किस किस कीवर्ड पे शो हो रहा है। अगर वो आपको लगता है कि जेन्युइन है तो आप उसे इंक्लूड करोगे, नहीं तो ये वो सर्च, ये वो है, आपने तो BC डाले थे। आप जब डालते हैं आप अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग 15 से ज्यादा आप 20 डाल लोगे, है ना, बट यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा कीवर्ड दिख जाएंगे डेली, जिस जिस कीवर्ड पे रैंक करेगा आपका। यहाँ देखो, अच्छा। हाँ, होलसेल मोबाइल एसेसरीज नन है, हमने मोबाइल एसेसरीज होलसेल ये करा था एडिट। यहाँ पे देखो मैंने करा था मोबाइल एसेसरीज होलसेल प्राइस लिस्ट PDF, ये तो हमने करा ही नहीं था लिस्ट में। यहाँ देखो 12 क्लिक इस कीवर्ड पे भी आ गया और 16 इंप्रेशन यहाँ भी आए और 75% का हमारा CTR आया। बताओ, मोबाइल स्पेयर पार्ट होलसेल ऑनलाइन इंडिया, ये तो हमने डाला ही नहीं था, इस्तेमाल ही नहीं कर, लेकिन इस पर भी शो हो रहा है हमारा। ये फ्रेज मैच में, देखो फ्रेज मैच में है, एग्जैक्ट मैच अपने आप डाल देगा सर फ्रेज मैच इसमें? नहीं 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 नहीं, हम जब इस्तेमाल करते हैं हमने तो ये कीवर्ड इस्तेमाल ही नहीं करा था। हाँ। तो फिर ये क्या करा, क्योंकि इसके इसमें देखो यहाँ पे होलसेल आ गया, स्पेयर पार्ट मोबाइल एसेसरीज करो या मोबाइल स्पेयर पार्ट करो, ये तो वो समझ ही जाएगा ना। हाँ। तो अब आपको लगता है कि नहीं ये मेरा कीवर्ड ना
मेरे लिए नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ ऐड कीवर्ड या तो निगेटिव में डाल दो, इसे या तो निगेटिव में डाल सकते हो या कैंपेन में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं भी डालेंगे तो चलता रहेगा ऐसा कैसे ही? हाँ, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है कोई निगेटिव है, हमारे काम का नहीं है, उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे डाला आप और यहाँ पे इसको नेगेटिव में अच्छा, डाल दें। अगर अब कीवर्ड में डाल देंगे तो थोड़ा उस पे और परफॉर्म करने लग जाएगा। हाँ, वो उस पर भी ऐड शो होगा, फिर वो प्रायोरिटी ओके देगा। ओके, अभी तो वो अपनी ठीक तरफ है से दिखा रहा। अब हाँ, ठीक अब है। अब हमें इसे फ्रेज मैच में डालना है या इसमें डालना है एग्जैक्ट मैच में। अब आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर से आओ अपना ऐड में आओ, ठीक है, फिर से ऐड में आओ, नहीं ऐड ग्रुप में, यहाँ से, ठीक है। सर ये जो प्रोसेस है, ये डाटा एग्जैक्ट कितने देर बाद आना स्टार्ट हो जाएगा 24 आवर, अच्छा, ठीक है। तो सर मान लो मतलब एक बहुत ही अच्छी एड को पूरा बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में कितने दिन लग जाते हैं? मिनिमम 7 डेज है। कोई इतना लंबा एड रन कराता है अरे तो? सर, सालों भर चलते हैं 24/7। अच्छा अगर जो बिजनेसेस है, जिससे जो बिजनेसेस है, अगर उन्हें पता चल गया इसकी पोटेंशियल को, एक बात ध्यान रखना कि इस फील्ड में वही लोग आते हैं जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बजट होता है। अब ऐसे बहुत कम ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास जो कहेंगे सर इतना मेरा पैसा है, इसको ऐड रन करिए, यहाँ से जो पैसा आएगा ना मेरे पास, वो मैं ही वो पैसे फिर आपको दूंगा और वही आगे ऐड रन हाँ, करूंगा। होता है सर, ऐसे में भी होता है। वो ठीक है। कहते हैं कि परसेंटेज पे रख लो, हाँ, अगर 6 महीने बाद वेबसाइट आएंगे तब तक मैं क्या करूंगा आपका? ठीक है। तो ऐसे आएंगे। तो यहाँ आ जाए, एक मेरे पास था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वी केयर हॉलीडे है, एक वेबसाइट है, वो मेरे पास आए थे, वो करोड़ों रुपए स्पेंड कर चुके हैं। वो मतलब कोई भी सीजन हो, वो अपना ऐड लाइव ही रखते थे। डेली का अच्छा 30-35 हजार रुपए का खर्च होता था, अच्छा, ठीक है। अब देखो, डेली का? डेली का लीड चाहिए ना उनको, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत बड़ी कॉलिंग टीम थी उनके पास, और उनको ट्रैवल एजेंसी की सर? हाँ, टूर रेंटर। उनको पता है कि अगर एक कस्टमर को एक्वायर करने में मेरे 500 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मैं इन्हें 5,000 रुपए का अपना पैकेज सेल कर सकता हूँ, फिर भी 45 मतलब 100 का मेरा यहाँ बेनिफिट है, समझे, वो सर कैलकुलेटेड। एक ना ट्रैवल एजेंसी था, है उसमें मैं ना इंटरव्यू देने गया था। जी। तो उनका क्या है सर, वो ना फ्लाइट्स बुकिंग की उनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो उनका पूरा कॉम्पिटिटर्स उनके वो है, मेक माई ट्रिप, ऑक्सीगो, वो सब है उनके। ठीक है, वो तो नेटवर्क अब पार्टनर होंगे, उसके उसके पार्टनर होंगे वो। नहीं नहीं, वो उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि वो भी सेम कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हैं, ठीक वो है, टॉप पे बैठे हैं, ठीक है। सेम कीवर्ड पे वो वेबसाइट उन कीवर्ड्स पे रैंक कराना चाहती है, तो वो कुछ फ्लाइट्स बुकिंग के नाम बनना चाहती है उसमें कुछ। ठीक तो है। अभी वो थर्ड फोर्थ नहीं, सॉरी, 13 या 14 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। तो अब उनका एसईओ करना है, तो मुझे पता है कम से कम 6-7 महीने लगेंगे उनको ऊपर आने में ऑब्वियसली, कीवर्ड पे। तो ऑब्वियसली। अब उनको बिजनेस चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली उनको ये रिकमेंड करना सही रहेगा ना कि आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ जाना ऑफ चाहिए। कोर्स, आपको डबल स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। क्या आप 6 महीने वेट करोगे क्लाइंट्स के लिए, या आप पेड एडवर्टाइजिंग करके अभी से आपको लेकर आ सकते हैं। एक बेस्ट ब्रांड वही है जो डबल स्ट्रैटेजी अपनाती है। डबल स्ट्रैटेजी का मतलब है, एक तरफ आप एसईओ करो जो कि लॉन्ग टर्म है, एक आप पीपीसी करो जो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। आपको इसी तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आप इस तरीके से जाएंगे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये। यहाँ से आपको मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा और एसईओ प्रोफेशनल पे आप अपना माथा फोड़ रहे हो, ठीक है। जी ये तरीका सर, है। एक और चीज, बट एक बात सोचने वाली है, जैसे मेक माई ट्रिप, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट है, इनका तो नाम है, तो लोग यहाँ पे जाकर टिकट बुकिंग अपने पैसे स्पेंड कर भी देते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। सबसे बड़ी तो बात, ये एक डायरेक्टरी भी है और एक ब्रांड है। जब ब्रांड बिल हो जाती है, ब्रांड का मतलब है कि ट्रस्ट बिल होता है। ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते ना। मेक माई ट्रिप, नाम सुनते ही मेक माई ट्रिप, अब उसको पता है कि उसके पैसे कहीं नहीं जाने, वो बुक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए फिर कहते हैं ना अगर कुछ वो साइट इसीलिए एक कहते हैं बार कुछ रैंक भी हो बेचना, गई, इसीलिए कहते हैं कुछ बेचना है तो ब्रांड बना के बेचो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ एसईओ के बेस पे या पीपीसी कैंपेन रन करने से थोड़ी ना उसका ब्रांड बन जाएगा, तो लोग अवेयरनेस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कोई 1 साल में या 2 साल में ब्रांड नहीं बन गया। मेक माई ट्रिप की हिस्ट्री निकाल के देखो आप, कब से है वो इस फील्ड में। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कोई नहीं कह सकता कि पीपीसी आप रन करोगे तो आपकी ब्रांडिंग हो जाए। आपको उस फील्ड में कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना होगा,
ठीक है। और जो मेक माई ट्रिप है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंडोर्समेंट देते हैं, वो ऐसे थोड़ी से हाँ पीपीसी से काम चले। आलिया भट्ट आप देख लो, रणवीर सिंह को देख लो, वो इस तरीके से हाँ लोगों को ये साइन करते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। ठीक है, वो ऑन गोइंग हाँ प्रोसेस है। 10 ईयर्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स तक लग जाते हैं, 20 ईयर्स तक लग जाते हैं इस चीज़ को स्टैब्लिश करने, मार्केट में स्टैब्लिश होने में। ठीक है, वो एक बड़ी चीज़ है। ब्रांड लेवल के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। अगर कोई क्लाइंट इस तरीके से आपसे डिमांड कर रहा है तो फिर उनको आपको समझाने की ज़रूरत है कि आप सर एक्सपेक्टेशंस बहुत देख रहे हैं लेकिन आपने बजट इन्वेस्ट करा ही नहीं। ठीक है, हाँ ये लोग जितने भी आज के टाइम में आप देखोगे स्टार्टअप्स हैं, देखोगे तो ज़्यादातर जो लॉसेस में हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। कई कई स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं 1 रुपए कमाने के लिए 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप समझो अब। हाँ हैं, हाँ, मतलब ये लोग अभी तो अपना ये मतलब क्या मतलब है, पैसे बर्न उनको कर पता लेना है, बाद में। उनको पता है कि एक बार जब जी। मेरी ब्रांडिंग हो जाएगी तो मैं यही चीज हाँ, वसूल लूंगा। इसी प्रॉफिट तरीके निकाल से आप लेंगे। जोमेटो को देखो, जोमेटो देखो जितने का लेता है उतने का ही आपको दे देता है, बट एक प्लेटफॉर्म। हाँ लेकिन अब एक, मैंने हाँ अब क्या है, अब मैंने जोमेटो ने क्या कि जितने का लिए दे दे। अब उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, अब उसके ने क्या करा, अब बहुत सारे रेस्टोरेंट को कहता है कि आप पीपीसी ऐड रन कीजिए, जोमेटो का ऐड रन कीजिए, बताओ। अच्छा। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन करते हैं। हाँ तो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आप पहले ब्रांडिंग करते हो। ब्रांड एक बार जब बिल्ड हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आप हायर प्राइस भी चार्ज करोगे तो लोग खुशी खुशी देंगे, क्योंकि आपकी ब्रांड है, और ब्रांड का मतलब ट्रस्ट होना। तो ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ समझो, आप अपने सर्च टर्म में जाके देख लिए। यहाँ पर आपका जो टर्म है, आप समझना चाहते हो कि मुझे इस टर्म को ना, अभी देखो यहाँ पर टोटल मैंने फ्रेज मैच में इस्तेमाल करा, यहाँ देखो टोटल फ्रेज मैच में है ना। अब मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपसे पूछेगा ब्रॉड मैच में डालना है, एग्जैक्ट मैच में डालना है, यहाँ से। ठीक है, और सर्च टर्म में आप ठीक नेगेटिव है। में डाल सकते थे, यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, मैं सर हम हाँ जिस 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 कीवर्ड पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उसे एग्जैक्ट मैच में डाल सकते हैं ना बाद में। डाल सकते हो एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच में डाल सकते हो। एग्जैक्ट मैच का एक ही रिस्क है कि एकदम एग्जैक्ट उससे रिलेटेड होना चाहिए सर्चेज, यही है। अब आपके बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर हैं जो एग्जैक्ट मैच तो नहीं जानते कि आपने कैसा इस्तेमाल करा है, क्या कीवर्ड आपने इस्तेमाल, ये कहीं नहीं हाँ लिखा है कि जो थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज करके सर्च कर रहा है और जो एग्जैक्ट सर्च कर रहा है वो पोटेंशियल कस्टमर है, वो नहीं है पोटेंशियल कस्टमर। हो सकता है कि उसका सर्च करने का तरीका अलग है, बट वो है पोटेंशियल कस्टमर। इसलिए फ्रेज मैच में आप डाल दो, गूगल का एआई खुद ये डिसाइड कर लेगा कि ये इसे दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसके जो सर्च टर्म है उसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, समझे। अच्छा, तो मोस्टली फ्रेज मैच में ही हाँ, डालने हैं। मैं मेरा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि मैं फ्रिज मैच में मैंने ज्यादा नैरो करता हूँ, नहीं ज्यादा मैं ब्रॉड करता हूँ, मैं मिडिल का रास्ता अपनाता हूँ। ठीक, या फिर आपको टेस्ट ही करना है तो टेस्ट कर लो आप। एक कैंपेन आप बनाओ, एक एड ग्रुप बना लो आप एकदम एग्जैक्ट मैच का, एक बना लो आप फ्रेश हाँ मैच का, ये कर इस तरह से सकते हैं, टेस्ट कर लो। ये कर यहाँ तो सकते हैं। टेस्ट एंड ट्राई, आप ट्रायल एंड एरर करो। जितना आप टेस्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी लर्निंग होगी, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, राइट सर। क्लियर है सर्च एड का पूरा पार्ट। हाँ अब सर ये तो क्लियर है सर, मगर ये तो आपने बताया पर वो वहाँ पे उसको कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा के कुछ डालना होता है ना वहाँ पे। उसको डालना नहीं, ये वो कब डालते हैं आप, वो डालते हैं जब आपका कैंपेन लाइव होने से पहले का है। कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा, जैसे यहाँ पे हम डालते हैं मोबाइल एसेसरीज, तो इस तरीके से ये होगा यहाँ पे। जी ठीक सर। है, हाँ ये इस तरीके से आपने लगा दिया ब्रैकेट, इसी तरीके से यहाँ पे आपको फ्रेज मैच इस तरीके से डबल कॉमा लगा दिया, कीवर्ड ये सब। ऐसे करके डालने हैं वहाँ पे। हाँ, ये जब आप डालते हैं, जब आप कीवर्ड डाल रहे होते हो, लेकिन आपको पता नहीं है ना स्टार्टिंग में। आप जब एक बार स्टार्टिंग में डाल दो, चलो फ्रेज मैच में आपने डाल दिया, सिंबल आपने सर्च कर लिया कि ब्रैकेट होता है, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो वो फ्रेज मैच में चला गया। आप एड ग्रुप में डालते हो कीवर्ड, अगर आपने जैसे एड ग्रुप में हम गए और हमने बिना कुछ यहाँ पे सिंबल लगाए हमने डाल दिया वहाँ पे, इस तरह से हमने कोई सिंबल नहीं लगाया, हमने कोई हाँ सिंबल नहीं लगाया, वो ब्रॉड मैच में कहलाया जाएगा, वो कहा जाएगा कि ब्रॉड मैच है। लेकिन अच्छा, आपने ब्रॉड अगर मैच वहां पे में कोई सिंबल सिंबल नहीं इस्तेमाल, लगता है। हाँ सिंबल इस्तेमाल कर लिया, वो फ्रीज मैच में चला जाएगा, एग्जैक्ट मैच में चला जाएगा, समझे। ओके, तो हमें सिंबल लगा के डालना चाहिए ना सर। आप ये भी कर सकते हो टेस्ट,
मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, ब्रॉड मैच में ही डालता हूँ, फिर 24 घंटे के बाद जब डाटा आता है मैं उसे चेक करता हूँ कि मेरे कौन कौन से कीवर्ड पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है, और उसका सीटीआर भी मैं देख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि उसको मैं फ्रेज में डालूँ या एग्जैक्ट में डालूँ। तो ये सर आपने डाले हुए हैं ये सारे के सारे, हाँ हाँ ये ये, आपने किए हुए हैं? हाँ हाँ, ये तो मैंने फ्रेज मैच में, आप कैसे करना है मुझे देखो, यहाँ पे मैंने बल्क में हाँ मैं इसको, समझ गया। बल्क में मैंने सेलेक्ट करा, एडिट करा यहाँ हाँ पे, अब यहाँ पे चेंज, मैक्सिमम बिट भी चेंज कर सकते हो, कीवर्ड टेक्स्ट चेंज मैच टाइप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ऑल मैच टाइप में से चेंज कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, समझ गया सर, ठीक है, समझ गया सर मैं। तो इस तरीके का ये प्रोसेस है, आपको यहाँ से ये फॉलो करना है। तो सिंपल आपको जैसे मैंने बताया ना कि सर्च ऐड में क्या होते हैं, आपको मोस्टली यहाँ पे ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। फेसबुक में क्या होता है कि आपको वन टाइम सेटअप होता है, बट मेरा ऐसा इसमें है कि सर्च ऐड में आपको ऑन गोइंग मॉनिटर करना ही पड़ेगा, आपको हर एक घंटे का मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप 10K 20K खर्च कर रहे हैं तो। ओके, ठीक है, तो सर फेसबुक में नहीं चेंज करना होता, वो वन टाइम सेटअप वो रहता है? वन टाइम होता है, इतना ज्यादा सेटअप नहीं करना पड़ता, इतने वहां पे कुछ कीवर्ड का कोई ऐसा नहीं है ना सिस्टम, वहां तो हाँ वो इंटरेस्ट भी पर है। इंटरेस्ट यहाँ बेस तो पे है यहाँ सब। तो आपको आपने यहाँ आप देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपने 15 कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करा और आप देखेंगे कि यहाँ तो 500 कीवर्ड पे मेरा ऐड दिख रहा है। अब एक एक 500 कीवर्ड में एक एक कीवर्ड को आप फिल्टर आउट करो। अब मैं क्या करता था, मेरे जो क्लाइंट थे उनके साथ क्या करता था, वो ट्रेवल एंड टूरिज्म पैसे बहुत खर्च करते थे, और जब पैसे खर्च करोगे तो बहुत ही रिगरसली एग्रेसिवली आपका ऐड दिखाया जाता है। तो हम क्या करते थे, हम कहते थे क्लाइंट से कि आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मैं उसको डाउनलोड करता था, उस रिपोर्ट को क्लाइंट को भेज देता था, और मैं कहता था एक कॉलम ऐड कर दीजिए साइड में, और आप वहां पर यस या नो आप लिख दीजिए। यस का मतलब उसे इंक्लूड करना है, नो का मतलब इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में जो क्लाइंट का बिजनेस है वो ज्यादा बेहतर समझता है आपसे, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेस को जानते हैं, वो सिर्फ एक ही बिजनेस को चला रहा है, इसलिए उसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहता था कि आप मुझे दो, ऐसा तभी होगा काम, ऐसा नहीं होगा, यानी कि आपको हमेशा ना क्लाइंट के कोलैबोरेशन में रहना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने दे दिया और आप अपना काम कर रहे हैं और दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो, पता ही नहीं चला क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने सीधा से कह दिया कि मैं कैंपेन स्टॉप कर रहा हूं, आप जब तक ये नहीं देंगे करके हम आगे नहीं, क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो आप हमसे कहेंगे। और ये सर्च टर्म जरूरी है, यानी जो हमारा कीवर्ड है जिसमें हम जान चाहते हैं ऐड दिखाना, वही अगर हमारा सही से नहीं शो होगा या रॉन्ग कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं तो पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे 30-40 रुपए एक एक क्लिक पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हर घंटे में अगर आपके करीब 100 क्लिक्स आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा खर्च हो रहे हैं हर घंटे। ठीक है, तो इस तरीके सर से एक बात, जैसे अब मान लो कोई क्लाइंट आया तो अब वहां पे हम अकाउंट क्रिएट करके देंगे या वो अपना अकाउंट क्रिएट करके हमें एक्सेस देगा? डिपेंड करता है, मल्टीपल, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हो जिनके पास कोई अकाउंट ही नहीं होगा, आप सेटअप करोगे तो वो अपना उसमें कार्ड लगा के वो देगा, हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा अपनी कार्ड की जो हम अटैच करेंगे? नहीं, आप कहोगे, आपको मिलना तो होगा ना उनसे, मिलोगे ना आप, या फिर आप उनसे कहिए कि सर आप अपना अकाउंट मैंने आप बना दिया, आप अपना पेमेंट गेटवे वगैरह सेटअप कर दीजिए और मुझे एक्सेस दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, आप उनसे एक्सेस ले लेना। ठीक है, करना फिर भी है, मतलब कहीं वो ऐसा बोले कि आप कर दो हम बाद में दे देंगे, ऐसा भी होते होंगे ना लोग? बाद में नहीं दे, बाद का कोई मसला ही नहीं है सर। हम आप स्क्रीन आप आइए एनी डेस्क पे, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेटअप बताऊंगा, आप अपना कार्ड वहां से डाल देना, बस सिंपल है ना। ओके, समझ गया। क्लियर है सारी चीजें? हाँ सर, अभी के लिए तो क्लियर है, आज मतलब काफी सही समझ में आया वो जो आपने दिखाया था सर। हाँ, वो इसलिए हम रखते हैं कि लाइव जब डैशबोर्ड से दिखाए जाते हैं ना बच्चे को, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर पाता है। ऐसे बहुत ऐसे लगता है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे तो मैं बता देता देखो वहां पर ऐसा दिखेगा आपको, अब कब दिखेगा तो बहुत यहाँ ये हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल करके सिखाऊं बच्चों को, उसे समझ में आ जाए। अब यही चीज आप यही डाटा यहाँ पे कीवर्ड मोबाइल एसेसरीज का, वहाँ आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड होगा, फंडा यही है सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और कल से हम फिर इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जी सर। कोई डाउट है आपको इस सेशन में, कुछ भी और पूछना आपको? सर हाँ सर, एक बात पूछनी थी आपसे मुझे कि यस सर, ये गूगल और फेसबुक एड्स में कौन सी ज्यादा हार्ड और कौन सी इजी ज्यादा है? नहीं यार, इस बेस पर कहना मुश्किल है, हार्ड और मुश्किल, मतलब मैं तो इस बेस पे देखता हूँ कि क्लाइंट के लिए ज़रूरी क्या है, बिजनेस की सिचुएशन क्या है, अवेयरनेस फेज में है, अगर एंगेजमेंट चाहिए तो मैं एफबी ऐड के साथ जाऊंगा,
अगर मुझे चाहिए सेल, अगर मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, तो मैं जाऊंगा गूगल एड्स के साथ। अब हार्ड और मुश्किल, देखो हार्ड और मुश्किल कुछ नहीं होता है। आप अगर क्लाइंट के साथ काम कर लिए ना, अगर गूगल ऐड के क्लाइंट्स के साथ आपने 5 क्लाइंट के साथ काम करा, इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। फेसबुक ऐड के साथ 5 क्लाइंट के साथ काम कर लिए, इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। एक क्लाइंट के साथ अगर अच्छे से काम कर लिया आपने, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस कोशिश यहाँ करना है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट को करो, ताकि आपको पता हो अच्छा रियल एस्टेट की फील्ड में कैसे रिसर्च करते हैं, वहाँ एड कॉपी कैसे चलती है, ई कॉमर्स के लिए हम कैसा कैंपेन बनाते हैं, ठीक है, लीड के लिए हम कैसा बनाते हैं। जितना मल्टीपल प्रोजेक्ट आप करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, इन डेप्थ नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, और प्रैक्टिकल आपको डाटा मिलेगा वहाँ से। ठीक है जी, पूछिए आप। ओके सर, क्लियर है? ठीक है जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, ठीक है? ओके सर, ठीक, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय।